हेलो दोस्तों, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का 15वां नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन, पानी की टंकी का 5/6 भाग भरने में 30 मिनट का समय लगता है। देखिए एक पानी की टंकी है, उस टंकी को पूरा भरने में 5/6 भाग भरने में कितना समय लगता है? 30 मिनट लगता है। तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? मान लीजिए पूरा टंकी को भरेंगे तो कितना समय लगेगा? तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। लिखेंगे क्योंकि पानी की टंकी, क्योंकि 5/6 भाग, लेकिन क्योंकि 5/6 भाग 5/6 भाग 5/6 भाग पानी की टंकी भरने में समय बराबर कितना मिनट लगा? 30 मिनट। तो लिखेंगे यहाँ पे 30 मिनट। मान लीजिए 5/6 भाग भरेगा तो पानी की टंकी को, तो कितना मिनट लगता है? 30 मिनट लगता है। तो मान लीजिए पूरा टंकी को भरेगा कितना टाइम लगेगा? तो लिखेंगे इसलिए पूरी टंकी को भरने में समय बराबर कितना मिनट लगेगा? कितना बोला था? 30 मिनट। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 मिनट गुना यहाँ कितना दिया हुआ था? 5/6। इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 6/5। अब देखिए जो कटेगा उसको काट देते हैं। देखिए 5 के 30 कटेगा 5 का 5, 5 छक 30। तो मेरा आंसर कितना हो गया? 6 छक 36। तो यहाँ पे कितना, मान लीजिए पूरा टंकी को भरने में कितना टाइम लग रहा है? 36। समय बोला मतलब मिनट, 36 मिनट मेरा लगेगा समय। 36 मिनट ही मेरा क्या फाइनली आंसर आ गया। और चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 16वां नंबर, देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्यालय में 120 बच्चों के लिए 20 दिन का अनाज था। देखिए एक क्लास में, चाहे एक स्कूल में, क्लास नहीं, एक स्कूल में 120 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 120 बच्चे हैं। तो वहाँ पे खाने का सामान कितना दिन का है? 20 दिन का है। तो बताइए 8 दिन के बाद उसमें 40 बच्चे और आ गए। मान लीजिए 120 बच्चा पहले से था और 40 बच्चे फिर से उस स्कूल में क्या लिया? एडमिशन ले लिया। तो 40 बच्चा और बढ़ गया तो प्लस हो गया। तो 120 और 40 कितना हो जाएगा? 160 बच्चा। टोटल बच्चों की संख्या कितना है? 160 है। आगे ज्ञात कीजिए कि अनाज और कितने दिनों तक चलेगा। यहाँ पे सोल्व करने के लिए बोला कि अनाज और कितना दिन तक चलेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग सोल्व करते हैं। लिखेंगे पहले हल। लिखेंगे पहले कुल बच्चों की संख्या बराबर कुल बच्चों की संख्या बराबर, स्कूल में कितना पहले से बच्चा था? 120 था, प्लस फिर बाद में कितना बच्चा आ गया? 40। तो 40 में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 120 और 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे? 160 बच्चे। अब लिखेंगे क्योंकि 120 बच्चों के लिए 120 बच्चों के लिए 120 बच्चों के लिए अनाज बराबर कितना था? 20 दिन का था। कितना था? 20 दिन का था। उसमें से 20 दिन का अनाज था। 8 दिन के बाद ना आया बच्चा सब। तो 20 में 8 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 में 8 जाएगा तो 12 दिन। कितना दिन हो गया? 12 दिन। मान लीजिए 120 बच्चों का अनाज कितना दिन चलेगा? 12 दिन चलेगा। तो मान लीजिए एक बच्चा का अनाज कितना दिन चलेगा? तो चलिए हम लोग लिखेंगे इसलिए एक बच्चों के लिए अनाज बराबर
एक बच्चों के लिए अनाज कितना दिन चलेगा? 12 दिन चलेगा। तो 120 बच्चों के लिए गुना 120 दिन, कितना दिन? 12 को 12 दिन तो 12 लिख दिए, 12 को गुना कर देंगे 120 से, 120 बच्चा है उससे गुना करेंगे ना, तो चलिए 120 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा? 120 दिन लिख देते हैं, 120 दिन चलेगा, इसको कुछ ही लिखते हैं। इसलिए आप लिखेंगे अब मान लीजिए 160 बच्चों को निकालेंगे तो 160 बच्चों के लिए अनाज बराबर 112, तो लिखेंगे 12 गुना 120 बट्टा टोटल बच्चों की संख्या कितना था? 160। चलिए इसको काट देते हैं, आगे मेरा आंसर 1 0 कट गया, फिर से कटेगा 2 का 2 छक 12 2 8 16, फिर से कटेगा 2 तिया 6 2 चौकी 8, फिर से कटेगा 4 का 4 4 तिया 12, तो 3 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा? 9। तो हम लोग को 9 दिन क्या होगा? 9 दिन चलेगा। तो हम लिख सकते हैं अतः वह अनाज 9 दिनों तक और चलेगा, 9 दिन तक और चलेगा। यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 32 अंडों का मूल्य कितना है? 160 रुपया है। मान लीजिए 32 अंडा खरीदेंगे, उसका दाम कितना है? 160 रुपया है। तो 2 दर्जन अंडों का मूल्य कितना होगा? देखिए 2 दर्जन, 1 दर्जन में कितना होता है? 12 आता है, तो 2 दर्जन में कितना होगा? 24 होगा। तो चलिए हम पहले 2 दर्जन का निकालने बोला है, चलिए निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे 2 दर्जन बराबर 2 दर्जन अंडे बराबर 2 का 2 लिख दिए गुना 1 दर्जन में कितना होता है? 12, तो 12 से क्या करेंगे हम लोग? गुना कर देंगे। 12 दूना कितना हो गया? 24 अंडा, चाहे अंडे लिखिए, अंडे 24 अंडे। तो हम लोग को कितना अंडा निकालने बोला है? दिया हुआ 32 अंडों का मूल्य कितना दिया हुआ? 160 रुपया। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि 32 अंडों का मूल्य बराबर 160 रुपया है, तो मान लीजिए 32 अंडा का दाम कितना है? 160 रुपया। तो एक अंडा का दाम कितना होगा? तो लिखेंगे इसलिए एक अंडों का मूल्य बराबर 160 बट्टा 32। तो काटेंगे तो चलिए काट देते हैं, 2 का डबल में कटेगा 8 का डबल में 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 1 0 कट गया, 4 का 4 4 पच्चे 20। तो मेरा एक अंडा का दाम कितना पड़ रहा है? 5 रुपया। कितना पड़ रहा है? 5 रुपया। तो मान लीजिए हम लोग को कितना अंडा का दाम निकालने बोला है? 2 दर्जन का बोला है। तो चलिए हम लिखते हैं अब 24 अंडों का मूल्य, 2 दर्जन कितना था? 24, तो लिखेंगे 24 अंडे का मूल्य बराबर 24 गुना एक अंडा का दाम कितना है? 5। चलिए गुना कर दे, 5 चौके 20 का 0, हाथ में 2 बच गया, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया? 12। हम लोग को पता चल गया, यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। 2 दर्जन अंडा का दाम कितना है? 120 रुपया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, रहमान एक किसी लड़का का नाम है, उस साइकिल से 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाता है? 10 किलोमीटर जाता है। उसे 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? देखिए 1 घंटा में वो कितना किलोमीटर जाता है साइकिल से? 10 किलोमीटर जाता है। और मान लीजिए उसी साइकिल से 20 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? समय पूछा है, तो चलिए समय निकालते हैं। लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे क्योंकि 10 किलोमीटर जाने में
10 किलोमीटर जाने में समय बराबर कितना घंटा लगता है? 1 घंटा। 1 घंटा लगता है। अब मान लीजिए 10 किलोमीटर जाने में उसको 1 घंटा लगता है, तो 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? इसलिए 1 किलोमीटर जाने में समय बराबर 1/10 घंटा। उससे 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लिखेगा? तो लिखेंगे अब 20 किलोमीटर जाने में समय बराबर 20 गुना 1/10। 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर कट गया, 2 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 2। तो उसको कितना समय लगेगा? 2 घंटा। यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें, कि ताकि हम लोग इस तरह का वीडियो आप लोग को जब भी आए आप लोग को चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।